हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बताएंगे ज्योग्राफी में चैप्टर पृथ्वी का परिमंडल के बारे में। पृथ्वी का परिमंडल में हम लोग तीन चीज देखेंगे: वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल। मतलब पृथ्वी का परिमंडल में हम लोग तीन चीज जानेंगे: वायुमंडल के बारे में, जलमंडल के बारे में, स्थलमंडल के बारे में। और ये तीनों का एक एक करके अलग अलग वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले बताते हैं वायुमंडल के बारे में कि जो वायुमंडल क्या होता है, वायुमंडल से कितना क्वेश्चन बनता है, वायुमंडल क्या होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बताते हैं वायुमंडल। और वायुमंडल क्या होता है इसको समझाते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर वायु के परत को वायुमंडल कहते हैं। कहने का मतलब जो पृथ्वी होता है उसका चारों ओर जो वायु का परत होता है ना, उसी को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। जैसे यहाँ भी वायुमंडल है, ऊपर भी वायुमंडल है, तो पृथ्वी के चारों तरफ है, ठीक है ना। तो पृथ्वी के चारों ओर वायु के मोटे परत को हम लोग कहते हैं वायुमंडल। जो पृथ्वी है ना, उसका चारों तरफ वायु का एक परत है, उसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं, ठीक है ना। फिर लिखा वायु में कि जो हवा होता है ना, हवा वायु, उसमें कौन कौन गैस का मिक्सचर होता है या कौन कौन सा गैस होता है। तो सबसे पहले यहाँ लिखे कि नाइट्रोजन उसमें 78% होता है। मतलब नाइट्रोजन जो होता है ना वायुमंडल में 78% होता है। फिर लिखे ऑक्सीजन जो वायु में होता है 21% होता है। और यहाँ पर अन्य गैस मतलब जो बाकी सब मिल के 1% होता है, 1% होता है, याद रखना, ठीक है ना। और इसी 1% में याद रखना, बाकी जो 1% है ना, इसी में आर्गन पड़ता है 0.93 और CO2 जो गैस होता है वो होता है 0.03, ठीक है ना। तो इसके बाद आगे का पॉइंट लिखे हैं, पॉइंट बताते हैं कि पृथ्वी के ऊपर जाने पर वायुदाब या वायु का घनत्व तो कम होता है। कहने का मतलब क्या, पृथ्वी से ऊपर जाने पर वायु का जो घनत्व होता है या वायु का जो दाब होता है वो कम होते जाता है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट याद रखना कि पृथ्वी के ऊपर जाने पर वायुदाब कम होता है। फिर लिखे हैं समुद्र के ऊपर वायुदाब जो होता है अधिक होता है। कहने का मतलब जो समुद्र होता है ना, समुद्र के ऊपर वायु का जो घनत्व पाया जाता है वो काफी अधिक होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा होता है किसके ऊपर, समुद्र के ऊपर। फिर अगला पॉइंट लिखे हैं कि वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। जो वायुमंडल है ना, इसको 5 परत में हम लोग बांट दिए हैं कि वायु का जो परत होता है चारों तरफ वायु का परत, उसको हम 5 भागों में बांटे हैं: छोप मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। जो पृथ्वी है इसके चारों तरफ वायु के परत को 5 भागों में बांटे, यहां से यहां तक वायुमंडल है, लेकिन इसको 5 भागों में बांट दिए: छोप मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। इसमें से 2 बात अभी याद रखना है कि किस मंडल में एरोप्लेन या वायुयान उड़ती है, तो समताप मंडल। फिर ओजन O3 का मतलब होता है ओजन परत, और ओजन परत जो होता है जो हम लोग का सूर्य का पराबैंगनी किरण से बचाती है, वो ओजन का जो परत होता है ना वो होता है हम लोग का समताप मंडल में। फिर आगे लिखे हैं कि रेडियो तरंग संचार व्यवस्था, जो सैटेलाइट का संचार व्यवस्था होता है वो हम लोग का होता है आयन मंडल में, ठीक है ना। फिर एक एक करके इसका क्षोभ मंडल का डिटेल, इस सब का डिटेल बताते हैं। स्टूडेंट्स आगे समझना है, ठीक है ना। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल, ठीक है ना। इसी को बाह्य मंडल भी कहते हैं। तो क्षोभ मंडल को समझना, ठीक है। कि क्षोभ मंडल को अंग्रेजी में सबसे पहले लिखे कि ट्रोपोस्फेयर भी कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर कहते हैं अंग्रेजी में। और वायुमंडल का सबसे निचला परत होता है। जो क्षोभ मंडल है वायुमंडल का सबसे निचला परत है, सबसे नीचे वाला परत को कहते हैं क्षोभ मंडल। ये एग्जाम में आ चुका है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है ना। वायुमंडल का सबसे निचला परत को हम लोग कहते हैं क्षोभ मंडल। फिर लिखा है इसका ऊंचाई 18 किलोमीटर तक है, मतलब इसका जो धरती से ऊंचाई 18 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल पाया जाता है। और लिखे इसी मंडल में बादल बनता है, मौसम परिवर्तन होता है, क्लाइमेट में जितना भी चेंजिंग आता है, मौसम परिवर्तन होता है या बादल बनता है ना, सब क्षोभ मंडल में ही होता है, ठीक है ना। इसके ऊपर का मंडल में नहीं होता है। समताप मंडल को अंग्रेजी में स्ट्रेटोस्फेयर भी कहते हैं। और यह 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसका विस्तार जो है ना 18 से 50 किलोमीटर के बीच होता है। फिर लिखा है सबसे शांत मंडल होता है, मतलब इतना हलचल नहीं होता, तो बिल्कुल शांत मंडल जो होता है समताप मंडल होता है। इसे समान ताप भी कहते हैं। कहने का मतलब वहां पर तापमान जो होता है ना समान पाया जाता है, ठीक है ना, समताप मंडल में। एरोप्लेन या वायुयान इसी मंडल में उड़ता है। ओजन परत भी इसी में पाया जाता है, किसमें, समताप मंडल में। तो 2 लाइन पंडल लाइन तो याद रखना कि ओजन परत और एरोप्लेन, ओजन परत भी इसी मंडल में पाया जाता है, एरोप्लेन उड़ता है किसमें, समताप मंडल में। इसमें एक पॉइंट याद रखना था कि सबसे निचला परत है, ठीक है। आगे बताते हैं मध्य मंडल में क्या लिखा है कि मध्य मंडल को मेसोस्फीयर भी कहते हैं। इसका विस्तार जो है 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक होता है। कहने का मतलब 50 से 80 के बीच में
जो मंडल पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, मध्य मंडल। और लिखे हैं क्या, यह सबसे ठंडा परत होता है। इसमें मतलब क्या, ठंडा मंडल है कि इस मंडल में क्या होता है कि जो क्लाइमेट होता है बहुत ही ठंडा होता है, ठीक है ना, बहुत ही ठंडा परत होता है। सबसे ठंडा परत पूछेगा याद रखना मध्य मंडल है। और तापमान घटकर इसमें -100 डिग्री तक भी चला जाता है, ठीक है ना। इसके बाद आगे बताया आयन मंडल। आयन मंडल में क्या लिखे है, इसको आयनोस्फीयर भी कहते हैं आयन मंडल को। और इसका जो विस्तार है 80 से 500 किलोमीटर तक होता है, ठीक है ना। इसको एवरेज लिया जाता है, ठीक है ना। 80 से 500 किलोमीटर तक विस्तार होता है। और यहाँ लिखे कि आयन मंडल में हम लोग का तापमान बढ़ना शुरू होता है, क्योंकि बहुत ही अधिक किलोमीटर तक रहता है। तो यहाँ पर समझना कि तापमान जो है ना बढ़ते जाता है आयन मंडल से। बढ़ते बढ़ते जो है 1200 डिग्री तक भी तापमान चला जाता है, ठीक है ना, आयन मंडल में। इतना गर्म है कि यहाँ पर उल्का पिंड भी जल जाता है। इसे सबसे गर्म मंडल भी कहते हैं। तो याद रखना किस मंडल, आयन मंडल को ही सबसे गर्म मंडल कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर उल्का पिंड भी जलकर क्या जाता है, राख हो जाता है। शॉर्ट में थोड़ा लिखे हैं यहाँ रेडियो तरंग संचार व्यवस्था। कहने का मतलब जो सैटेलाइट में रेडियो तरंग संचार व्यवस्था होता है वो इसी मंडल में होता है। किसमें, आयन मंडल में। और आगे लिखे वायुमंडल। वायुमंडल या इसी को वायुमंडल कहते हैं, अंग्रेजी से कहते हैं एटमॉस्फेयर। वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत होता है, मतलब वायुमंडल का सबसे ऊपर का जो परत होता है वही हम लोग का क्या, वायुमंडल या एटमॉस्फेयर। और जो इसका परत है 500 से 1600 किलोमीटर तक विस्तार होता है। और यह धीरे धीरे जो होता है अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। कहने का मतलब वायुमंडल खत्म होने के बाद धीरे धीरे हम लोग का क्या होता है, अंतरिक्ष में मतलब क्या, वायुमंडल खत्म हो जाता है वायुमंडल की बात से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर वीडियो खत्म हो जाता है वायुमंडल के बारे में, ठीक है ना। वायुमंडल के बारे में पूरा डिटेल और शॉर्ट में इजी तरीका से लिखे थे। अगर यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्त लोग को शेयर भी कीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो और भी हम बनाएंगे।